हमेशा मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे विटामिन D3 के टैबलेट्स और साथ में बहुत सारे शॉट्स जो विटामिन D3 के लिक्विड्स आते हैं वो लेते रहते हैं। हमें ये नहीं पता है कि हम इसमें सिर्फ अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। आपको अगर जॉइंट पेन होता है या फिर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दुखने की वजह से आप वॉक नहीं कर पाते हैं, आप जब भी आप देखते हैं कि आपको पूरी बॉडी में ताकत की कमी आती है, या जब भी आप अपना विटामिन D3 टेस्ट कराते हैं, आप देखते हैं विटामिन D3 आपका कम ही आता है। 90% जो इंडिविजुअल्स मैं अपने क्लिनिक पर देखती हूँ उसमें विटामिन D3 लेवल्स अक्सर बहुत ज़्यादा कम आते हैं। जब भी आप विटामिन D3 लेवल्स चेक कराते हैं, अगर आपका वो 30 से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो इसका मतलब आपको डॉक्टर बोलते हैं कि या तो आप सिरप चालू कर दीजिए या आप विटामिन D3 के टैबलेट्स चालू कर दीजिए। काफ़ी मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ये कर भी देते हैं, उसके बाद भी उनको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि वो बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। विटामिन D3 बॉडी में क्या करता है कि जैसे विटामिन D3 के आपने कोई भी शॉट लिया या फिर आप विटामिन D3 कहीं से भी आपके पास बॉडी में आया, विटामिन D3 आने के बाद बॉडी क्या करती है, जो कैल्शियम है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब बॉडी में अगर ब्लड में बहुत सारा कैल्शियम है तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया कैल्शियम। अब दिक्कत वहां पर होती है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के बाद मेजरली वो कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने का काम विटामिन K का होता है। दिक्कत क्या आ रही है, हम अगर विटामिन D3 के शॉट्स ले रहे हैं या अगर हम विटामिन D ले रहे हैं तो कैल्शियम एब्जॉर्ब तो हो रहा है ब्लड में, या फिर ऐसा मान लीजिए कैल्शियम एब्जॉर्ब तो हो रहा है, लेकिन मेजर काम क्या है, हमें बॉडी में कुछ लेना देना नहीं है। हमको ये लेना देना है कि हमारे बोन्स स्वस्थ रहे, हमारे जॉइंट्स स्वस्थ रहे। लेकिन अगर आप विटामिन D3 के शॉट्स भी ले रहे हैं, टैबलेट्स भी ले रहे हैं, कैल्शियम भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर वो कैल्शियम आपके बोन्स तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमेशा सोच समझकर, मतलब आजकल तो डॉक्टर्स भी सोच समझकर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन बिन सोचे समझे खुद विटामिन D3 के टैबलेट्स नहीं लेने हैं। क्योंकि काफ़ी बार पॉसिबल हो सकता है कि आप विटामिन D3 के टैबलेट्स तो ले लेंगे या आप विटामिन D3 तो ले लेंगे एक बार, लेकिन उसके बाद क्योंकि विटामिन K2 या विटामिन K आप नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन या फिर बॉडी में स्वेलिंग या फिर हो सकता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान में रहना या बहुत सारे और लक्षण दिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर हम विटामिन D3 ले रहे हैं, अगर वो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ये लें ही ना और हम नेचुरल सोर्स को चूज़ कर सकें। तो अब नेचुरल सोर्स कुछ भी विटामिन D3 का अगर देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन या तो आप डाइट फॉलो कर सकते हैं। क्या क्या आप खा सकते हैं उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दे दी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप विटामिन D3 के ये सोर्सेज ले सकते हैं, या बेटर ऑप्शन ऑफ चॉइस है कि आप सुबह घूमने जाइए और शाम में घूमिए। देखिए सनसेट या जो सनराइज या सनसेट के टाइम पर विटामिन D3 हमारी बॉडी में ज़्यादा बनेगा अगर आप इस टाइम पर सन लाइट के पास में या सनलाइट के नीचे वॉक करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर आपके लिए रहता है। अगर आप ये करते हैं तो आप ये कीजिए, या फिर कोई भी सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखिए कि विटामिन D3 के साथ K2 ज़रूर होना चाहिए। काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए आप विटामिन D3 ले रहे हैं, विटामिन K2 भी ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ऐसे समय पर भी आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं, तो बेटर ऑप्शन ऑफ चॉइस क्या है कि पहले डॉक्टर को दिखाएं। वो बेस्ट मल्टीविटामिन आपके टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन से हैं, और आपको वो ही लेना चाहिए जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको बोन पेन रहता है, आप अर्थराइटिस से परेशान है, या आपको कुछ और हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमारे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप ज़रूर कॉल करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अगर आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।